Morning everyone, my name is Shaurya Bansal. Today I am giving presentation on my topic federalism and how it work in India. So start करते हैं. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा फेडरलिज्म होता क्या है. वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर इज कॉल्ड फेडरलिज्म. तो जैसे कि दो फॉर्म से ज्यादा जब पावर को बांट देते हैं किसी कंट्री में या किसी स्टेट में, तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं. तो अब हमें फेडरलिज्म क्यों चाहिए होता है? जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे जगह होती है जहाँ पर हम रीच नहीं कर पाते, जैसे कि बहुत लोकल लेवल पे हम रीच नहीं कर पाते, तो हम क्या कहते हैं, उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से रीच करने के लिए हम फेडरलिज्म को चाहिए होता है एक कंट्री के अंदर. तो अब अगर हम एक कंट्री को फेडरलिज्म फेडरल कंट्री कब कहेंगे? तो जब उसके अंदर मल्टीपल्स लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, और जब उसके अंदर क्लियर जुडिक्शन होगा, मतलब कि हर एक फॉर्म के पास अपनी अलग पावर होगी. जैसे सेंट्रल लेवल के पास उसकी खुद अलग पावर होगी और स्टेट लेवल के पास अपनी अलग खुद पावर होगी. और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी पावर दे रखी होगी. और जो गवर्नमेंट्स होती है उनके खुद ब खुद फंक्शंस होते हैं, उनकी इनकम अलग होती है हर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी और चीज से अर्न कर रही होगी अपने टैक्सेस से, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो किसी और चीज से अर्न कर रही होगी. तो और जैसे कि अब हम बताते हैं कि इंडिया के अंदर वो कैसे फेडरल है, हमारा देश कैसे फेडरल है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कहते हैं, पावर्स को अच्छे से डिवीजन करा हुआ है स्टेट और सेंट्रल के अंदर, कि स्टेट को कौन कौन सी जगह से वो क्या कंट्रोल करेगी और क्या कहते हैं सेंट्रल कहाँ कहाँ पर कंट्रोल करेगी. और पार्लियामेंट के अंदर जैसे कि पार्लियामेंट में भी दे रखे होते हैं कि स्टेट लेवल पे अलग बैठे होते हैं और सेंट्रल लेवल पे अलग होती है. और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे कि जो जुडिशरी होती है हमारे देश में, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अलग अलग होते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में. जैसे कि स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट देखता है, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, इस टाइप पे. और जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है वो अलग अलग होती है. जैसे कि जीएसटी है, वो हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट ने अपना कहते हैं वो कर रखे है, कॉर्पोरेट कर रखे है, कि वो दोनों साथ में उसी से ही कमाते हैं. और डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया, जैसे कि यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो होता है, जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और रेलवेज, ये देखती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लेवल पे जैसे पॉलिस, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ये सब देखते हैं हमारा स्टेट. और कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों चीजें आती हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ये सब हमारी मिलके देखते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर है. और यूनिक फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे कि जो यूनियन स्टेट्स होती है उनकी खुद की सेंट्रल अथॉरिटी होती है. और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. अरे यार, तो अब हम बात करते हैं कि जो फेडरल कंट्री होती है उसके अंदर हमें कौन कौन से चैलेंजेस और स्ट्रेंथ्स को देखना पड़ता है. तो जैसे कि चैलेंजेस ये होते हैं कि हमें पावर मेंटेन करनी होती है कि सेंट्रल लेवल पे कौन सी पावर होगी उनके पास और स्टेट के पास कौन सी होगी. और जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि बहुत सारे कल्चर्स और एथनिक ग्रुप्स हैं हमारे देश में, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए फेडरल कंट्री जरूरी होती है. और स्ट्रेंथ ये है कि हम यूनियन लेवल में, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम सबको एक साथ वो करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, साथ में रखते हैं सबको. और जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ये सब. तो अब हमें कंक्लूजन पे आता हूँ मैं कि फेडरलिज्म का क्यों जरूरत होती है. इससे हम एक कंट्री को यूनाइटेड रखते हैं. जैसे कि हमारी 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म होती है, एक तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर. तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक कंट्री जो होती है उसके अंदर वो खुद क्या कहते हैं फेडरलिज्म प्रोवाइड करती है अलग अलग स्टेट लेवल पे. उसके अंदर जो सेंट्रल लेवल होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू स्टेट लेवल. और जैसे कि अब हमारी कमिंग टुगेदर होती है, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट्स एक साथ मिलकर एक कंट्री बनाती है, जिसके अंदर हर स्टेट के पास अपनी खुद की पावर होती है और वो इक्वल होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे. तो इससे हमें पता चलता है कि हम उसे यूनाइटेड रख सकते हैं कंट्री को. थैंक यू.